तो देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मनुष्य पर करेंगे। मनुष्य जो है ना, जन्म लेता है ना, कुछ ना कुछ मकसद होता है। हमारा क्या मकसद होता है कि हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमें एक बार मनुष्य योनि दे दे, हम कुछ अच्छा करेंगे। बट परिणाम यहाँ आकर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और किस में आ जाता है, खाना। बस कुछ नहीं करता, सारी उम्र निकल जाती है खाने में। अभी वो ज़्यादा नहीं, अपने बच्चों के विषय में तक नहीं सोच पाता यार हमने क्यों जन्म लिया। बस खुद के विषय में देखना, खुद पर ध्यान देना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये भैया ये बात नहीं है, हमारा जो जन्म है वो एक ही मकसद है कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं। अच्छे का मतलब ये नहीं कि तुम अटारी महल बना के जाओ या अच्छे भले बंगला बना कर जाओ या कुछ बहुत बना कर जाओ, ऐसा नहीं है। बस एक ही है कि हम कुछ अच्छी बनकर जाए। एक कवि ने लिखा है कि जो मनुष्य है ना, कुछ ऐसा करके जाए कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। एक लिखा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसें जग रोए। जब हम पैदा होते हैं ना तो बच्चा रो रहा होता है और दुनिया हंसती है, उनके परिवार वाले हंसते हैं। और जब वो उसकी मृत्यु निकट आती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो कुछ ऐसा करके जाएंगे ना, अच्छा करके, तो उनके परिजन क्या होंगे, गांव वाले परिजन वाले, उनके चाहने वाले भी क्या रोएंगे। और वो जब वो रोएंगे ना तो उनकी आत्मा के अंदर, मृत्यु होने वाले की आत्मा के अंदर क्या मिलेगी, शांति। उसे लगेगा कुछ मैंने अच्छा किया है, इसलिए ये लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब वो कुछ अच्छा करके नहीं जाता, कुछ बुरा करके जाता है ना, तो पता है क्या होता है, उनकी जो गांव वाले जहाँ पे वो रहता है या अन्य लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। तो बस यही हमारा पुण्य या हमारे कर्म का फल है। लाइफ में जीना इतना सरल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और मरना इतना कठिन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस हमारा एक ही मकसद है कि हाँ आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाए। बट अच्छा कब कर सकते हैं, जब आपके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान और अच्छा सोच हो, तभी तो। इसलिए सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम हम ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने परिवार के लिए तो कुछ करें, परिवार के लिए कुछ अच्छा तो करें, अपने बच्चों के लिए तो कुछ अच्छा करके जाएं। हम ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकते, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपनों के लिए तो कुछ अच्छा करके जाए। लेकिन नहीं, आज तो मनुष्य खुद की व्यस्तता में इतना व्यस्त है, उसे पता ही नहीं है मेरा बच्चा क्या करेगा या मेरा बच्चा क्या करेगा अंत में। अरे खुद तो इतनी दुविधा में जी कर गया है, इस संसार में भटक कर गया है, और उसी संसार में अपने बच्चे को छोड़ कर चला। सोचो यार, उसने जन्म क्यों लिया, कम से कम अपनों के लिए नहीं सोच पाया। वो जिस आग में खुद जल रहा था ना, उसी आग में अपने बच्चे को ढकेल कर गया। बस कुछ नहीं है, लाइफ में एक ही चीज है, कुछ अच्छा करना है ना तो बच्चे को सही से देखें कि हमारा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और क्या गलती हो रही है। बट इतना टाइम कहाँ है। और भैया आज के टाइम पे मोबाइल की दुनिया ने और दुनिया बिगाड़ के रखी। हर व्यक्ति को देखो ना, व्यस्त है, मोबाइल में क्या व्यस्त है। इसलिए बच्चों के लिए बेहतरीन बचपन से ही मोटिवेट करने चाहिए, बेहतरीन संस्कार देने चाहिए, कल को आने वाले समय में वो मोटिवेट उसके दिमाग में आए और कुछ अच्छा करके जाए। एक बात है, संसार में जो मनुष्य है ना, सबसे महंगी चीज छोड़कर जाता है वो औलाद, अपनी औलाद को। कैसे,
देखो, व्यक्ति जैसा भी है, यदि उसकी औलाद, उसके बच्चे यदि अच्छे निकले ना, तो लोग उसकी भी तारीफ कर डालेंगे कि हाँ, वो कैसा भी था, उसकी बच्ची तो कुछ अच्छे बना कर गया, कुछ बच्चों को अच्छे संस्कार देकर गए। और यदि उसकी जो औलाद है ना, वो बिगड़ गई ना, वो अच्छा भी था बट उसको गाली देंगे कि उसने बच्चों को क्या शिक्षा दी, क्या संस्कार दिए। बस यही चीज उसको क्या करेगी, दुखित करेगी। लेकिन इंसान जो है ना, सोचता तो है बट बाद में, समय निकलने के बाद में, इस समय को मत छोड़िए, समय वक्त को देखिए, समय के बाद कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 5 या 10 या 15 तक हमने ध्यान नहीं दिया, या तो हमने लाड़ में रखे उन्हें, या फिर हमने उन्हें सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो 15 के बाद यदि सोचे, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी है ना, इंसान की एक ही पूंजी है, उसकी औलाद। लाइफ में ना, यदि किसी की औलाद अच्छी निकली, उसके बच्चे अच्छे निकले ना, तो लाइफ में उनके लिए पता है सबसे ज्यादा लोग उसे ही नाम लेंगे कि उसकी जो औलाद है वो कम से कम अच्छी तो निकली, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे तो निकले। यदि औलाद बिगड़ गई, औलाद अच्छी नहीं निकली ना, तो गाली पेरेंट्स यानी उनके माता पिताओं पर जाएंगी। और उनकी अच्छाई वो अच्छी निकले ना, तो जो अच्छाई के श्रेय मिलेगा ना, वो भी उनके पेरेंट्सों को मिलेगा। इसलिए मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को जरूरत नहीं है इतनी डांटने की, बस उसको सही से मोटिवेट करना है, सही से बताना है, सही से उन्हें शिक्षा देना है कि भाई हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करनी चाहिए। अब कुछ बच्चे देख रहे, बूढ़े बड़े हो जाते हैं बट बोलना नहीं सीख पाते, ये क्या है, कमी अपने पेरेंट्सों की रही है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्सों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए लाइफ में एक ही चीज ध्यान देना, तो अपने बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार वाले, बस अपने बच्चों को सही से रास्ता दिखाना। यदि रास्ता सही मिला ना, तो पता है वो सही से लाइफ बनाएंगे। और रास्ता जरा सा भी गलत मिल गया ना, तो लाइफ बर्बाद। और एक तय है, हमारी एक पीढ़ी सुधरने से न जाने कितनी पीढ़ियां सुधर जाती हैं, और एक पीढ़ी बिगड़ने से कोई न कितनी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। बस एक एक जैसे मान लो किसी का पिता और उनके परिवार वाले जैसे भी थे, वे सबके सब कैसे, उनकी गलत आदतें रही हों, लेकिन उसके पैर एक बच्चा अच्छा निकल आया, तो पता है वहां से जो लाइफ बनेगी उन बच्चों की, वो पीढ़ियों की, वो बेहतरीन बनेगी। जैसे मान लो हमें पता है हिरण्यकश्यप के परिवार, तो हिरण्यकश्यप का परिवार था वो कई पीढ़ियों से कौन था, राक्षस था। हिरण्यकश्यप का जो परिवार था वो कई पीढ़ियों से कौन था, राक्षस। लेकिन उनके कुल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया कि वहां से उनका जो परिवार था वो देवता बनने लगा। तो इंसान है, राक्षस बनने में भी वक्त नहीं लगता, वो देवता। और वैसे मायने तौर पर मानो ना, तो इंसान है ना, वो ही एक भगवान है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है ईश्वर सर्वव्यापक, ईश्वर हर जगह विराजमान है, ईश्वर हर जगह, हर चीज में, हर व्यक्ति में, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है। मंदिर में हमारे में अकेले भगवान नहीं है, हमारे मन मंदिर में भगवान तो मन मंदिर में रहते हैं। बस लाइफ में हमें किसी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है उस भगवान को, हमें किसी मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है,
भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है। ईश्वर सर्वव्यापक। इसलिए लाइफ में एक ही श्रेष्ठ भजन है। कभी माला रटने से भगवान नहीं मिलते, गंगा नहाने से भी भगवान नहीं मिलते, एवरीडे मंदिर जाने से भी भगवान नहीं मिलते। भगवान तो सिर्फ हमको सिर्फ अच्छे कर्म और सबसे बड़ा दूसरे का दुख ना हो, हमारे कोई कार्य करने से किसी दूसरे को दुख ना हो, ये सबसे बड़ा भजन है। इसलिए भजन को नहाने से अकेले भजन नहीं होता, किसी मंदिर में जाने से भजन नहीं होता, हमारी आत्मा है ना उससे किसी का बुरा ना हो, ये सर्वश्रेष्ठ भजन होता है। हाँ, ये मंदिर जाना अच्छी बात है, उससे कुछ हमें क्या मिलता है, हमारे जो सोच है ना उसमें थोड़ा ब्रह्मचारी धारण हो जाता है। ब्रह्मचारी अच्छी बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है, बट ये नहीं कि हाँ ब्रह्मचारी रह के मंदिर जा रहे हो और कार्य बुरा कर रहे हो, किसी को सता रहे हो, किसी को पीट रहे हो, किसी को भगा रहे हो, ये गलत है। अच्छी बात है ब्रह्मचारी रहना, उससे कुछ हमारे रहन सहन में परिवर्तन आता है और हमारे जो परिवार जो नई पीढ़ी है ना वो भी उस पर ध्यान देती है कि हाँ हमारे परिवार वाले किस स्थिति में रहती है। एवरीडे भजन करना ये भी अच्छी बात है, बट अच्छी बात है लेकिन कार्य बुरा करना ये सबसे बुरी बात है। और दूसरी बात, हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, भगवान कभी ये नहीं कहता मेरे वजह से इतने का प्रसाद चढ़ा दो, इतना कर दो, मेरे ऊपर पुण्य इतना करो। भगवान आत्मा से बने उतना चढ़ा दो, श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, ईश्वर के लिए श्रद्धा होनी चाहिए कि ईश्वर है, बस श्रद्धा श्रेष्ठ है। आप सिर्फ नमन कर लो। ऐसे मान लो अगर प्रसाद चढ़ाने से या वहां पे पुण्य करने से भगवान प्राप्त होता तो पता है जी बड़े आदमी हैं, जी बड़े लोग हैं, बड़े क्वालिटी के हैं, पैसे वाले हैं, तो वे तो करोड़ों रुपए चढ़ा देते, तो भगवान को वे ले आते ना, पर हम तक तो आते ही नहीं। मीडियम या गरीब वर्गों में भगवान मिल ही नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के लिए, श्रद्धा मन के अंदर, श्रद्धा कपट भावना नहीं होनी चाहिए। ये श्रेष्ठ भजन है। बस हमारा जन्म इसी मकसद से हुआ है, भगवान से हम एक ही प्रेयर करते हैं कि भगवान हमें एक बार मनुष्य योनि दे दे, हम कुछ अच्छा करेंगे। और अच्छा क्या है, यही अच्छा करेंगे कि आकर दूसरों को सलाह देंगे, दूसरों को गलत रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। हमारे कम से कम हम ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकते, दूसरे का नहीं कर सकते, अपने बच्चों का तो कर सकते हैं। आज को मनुष्य तो ऐसे भी अपने बच्चों का भी नहीं सोचता कि हमारे बच्चे को कम से कम लाइफ अच्छी तो बन जाए, लाइफ में कुछ अच्छा तो करे। अरे खुद तो इस संधि दुनिया में जी कर गया है, आग में जल कर गया, उसी आग में उसको छोड़ कर चला गया। अरे भाई क्यों जन्म लिया तूने, क्यों जन्म दिया, क्या इसीलिए? अरे तू दूसरे का नहीं कर सकता, कम से कम अपने बच्चों का तो देख। बस खुद व्यस्त सोचना है हमारा बच्चा ऐसा बने, ऐसा करे, ये बने, ऐसा होगा, ऐसा करना कुछ नहीं है, सोचना है। सोचने से कुछ नहीं होता जीवन में, सोच सपना ही बन कर रह जाता है। हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, प्रयास करिए, सोचिए मत। अच्छी बात है सोचना, पर सोचना के हिसाब से चलना सबसे बेटर है ना। लाइफ में जीना है तो एक बेहतरीन इंसान बनकर, कुछ अच्छा करके। इंसान को देखा है ना, शक्ल से कभी इंसान को गिना नहीं जाता कि ये महान है, पैसा से कभी गिना नहीं जाता। हाँ पैसा से लोग झूठी साची मुंह पे मिठास जरूर दे सकते हैं कि अच्छा है, मुंह पे दे सकते हैं, पैसे वाले को सिर्फ मुंह पे दे सकते हैं, पर पीठ पाछे कोई नहीं। इसलिए लाइफ में ना बेहतरीन संस्कार की जरूरत है, बेहतरीन मोटिवेशन की जरूरत है। हर बच्चे को एक ही रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्सों से कि बच्चे पर ध्यान ज्यादा कुछ ना दें, बस एक चीज का ध्यान दे दें कि अपने बच्चे को एवरीडे एक मोटिवेशन एक सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है मोटिवेशन। हमारे बच्चे को हम देखते ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा है, बस कह रहे हैं हमारे बच्चे को ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये हो जाएगा बे, पर सोचना नहीं है, करना नहीं है, सोच रहे खाली बस।
इसलिए हमारा सबसे बड़ा एक ही मकसद है कि हम इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि भजन करो तुम, या मैं ये नहीं कह रहा भजन को मत करो। हाँ करो, अच्छी बात है, बट किसी का बुरा मत करो, ये सबसे बुरी बात है। ये सबसे बुरी बात है। हम किसी को दुख दे रहे, हम किसी को सता रहे, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है। आप ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम बुरा तो मत करो। ये लाइफ है, यही पुण्य और पाप को हम लेकर जाते हैं। कुछ अच्छा करके जाएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ अच्छा था, कुछ बुरा करके जाएंगे तो लोग बुरा बताएंगे। और अच्छा बुरा हम कब कर सकते हैं? जब हमें संस्कार होंगे तभी ना, हम समझ पाएंगे तभी ना। हमें पता नहीं यार अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमको जैसा मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वो सीख रहे हैं, जो बता रहा है वो मान रहे हैं। लाइफ ये नहीं है, लाइफ एक है, जीवन में कुछ अच्छा बनकर जाओ। जब हम अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इतनी हमें शक्ति तो होनी चाहिए ना, इतना कुछ हमें को बनना तो पड़ेगा ना, जब हम दूसरे का उपकार कर सकेंगे। इतना हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस खुद और अपने बच्चों पर ध्यान दें और बच्चे भी अपने लाइफ पर ध्यान दें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इस जमाने को समझे, इस जमाना है ना भाई इतना बुरा भी है कि आज का मनुष्य दूसरे की खुशी पर क्या है दुखी, खुद की खुशी पर खुश नहीं है, बट दूसरे की खुशी देखकर दुखी है। इसके पास इतना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों निकला, ऐसा क्यों हुआ, बट अपनी खुशी पर खुश नहीं है कि मेरे पास जो है ठीक है। बस अब तो मनुष्य ये देख रहा है ये दोनों अच्छे क्यों रह रहे हैं, इनके बीच में क्या है, कोई अच्छे कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसे कहां से आ गया, इसको ऐसा नहीं करनी चाहिए। किसी का बच्चा पढ़ रहा है, इसको अच्छे नहीं पढ़ने चाहिए। बस दूसरे की खुशी पर दुखी है, जल रहा है। लेकिन जलने वाले जल जल कर जल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ध्यान को केंद्रित बनाए रखिए, अपने मकसद को सही बनाए रखिए। दूसरे की बुरा करने से कुछ नहीं होता, बट लाइफ में खुद पर ध्यान रखिए। लाइफ है ना इतनी सरल नहीं होती। आज का मनुष्य तो बस जल रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, दूसरे को गिरा रहा है, बढ़ा नहीं रहा। बस आगे दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए, खुद भले ना बढ़ सके बट दूसरे को नहीं बढ़ना चाहिए। आज के मनुष्य दूसरे के लिए शिक्षा ऐसे देंगे, मुंह पे ऐसे बोलेंगे, शायद ऐसा लगेगा यार ये हमारा है, मीठा बोलेंगे। पर आजकल इंसान भी सब जानता है, मिठास भी अलग दिखाई जाती है, उसकी जो मिठास है ना वो भी अलग जान पड़ जाती है कि खाली मीठा बोल रहा है, और उसका अच्छा जो पन है ना वो भी अलग दिखाई देता है। ये लाइफ में खुद के दिमाग रखिए, खुद की सोच पर सोचिए। यदि हमारी जिंदगी अच्छी बनानी है तो देखिए जमाने में दिना दिन क्या होता जा रहा है, परिवर्तन। आज से 10 साल पहले जमाना कहाँ था, पहले के टाइम पर जो लूट मार होती थी वो लट्टे से चलती थी। सुना है ना, डाकू वगैरह आते थे, बढ़िया कर लेते थे, सुना है ना, ये सबने सुना हुआ। तो गले में लट्ट लेकर लूट लेते थे। अब क्या है, वो लूट बंद हो गई। आजकल लूट पता है कहाँ से चल रही है, बैंकों से, मोबाइलों से, कहीं फ्रॉड लोगों से, ऐसे बहुत से केस सुने हैं मैंने। बस आजकल ऑनलाइन लूट चल रही है। समझो थोड़ा जमाने को, और अपने बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाओ, जमाने के हिसाब से पढ़ाओ। देखो हमारा जमाना कहाँ पहुंच गया, हम भाई क्यों नहीं पढ़े। बच्चे के अंदर इतनी शिक्षा बनाओ, ये चीज परखना सिखाओ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है और हमको क्या करना है। ये सबसे बड़ी चीज है लाइफ में। जब तक हम कोई चीज का अंतर नहीं समझ सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। अंतर समझ में आनी चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी।